हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ाना हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं। आज ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आए हैं। जो प्रश्न इस वीडियो में आपको पढ़ाए जाएंगे वो पिछले 5 से 10 साल के एग्ज़ाम में, यानी जो भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ज़रूर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। अगर आप प्लीज़ वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना इस तरीके के बेहतरीन सवाल जो कि आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के सफ़र को आसान कर देंगे वो आपको फ्री में मिलने वाले हैं। पहला सवाल है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर आपसे पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हो गई थी, तब आप कहेंगे कि 19 फरवरी 19 फेब 1915 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और उनकी मौत 19 फरवरी 1915 ईस्वी को हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न के माध्यम से बाकी प्रश्नों को भी हम डिस्क्राइब करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। पहले हम आपको बता दें कि दूसरे में भाग लिया था, लेकिन टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। कितने हुए हैं? टोटल 3 हुए हैं। पहला कब हुआ है? पहला हुआ है 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा कब हुआ है? दूसरा हुआ है 1931 ईस्वी में। ठीक है, और तीसरा कब हुआ है? तीसरा हुआ है 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। ठीक है, 1932 को। तो ये प्रश्न आपका पूरा हो गया कि पहला तो महात्मा गांधी जी ने इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में से सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और 3 हुए थे। कब हुए थे? पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। चाहे तो आप इसे क्रम से भी याद रख सकते हैं। एक प्रश्न इससे और पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वह ऐसे कौन से नेता थे, ऐसे कौन से थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये प्रश्न यूपीपीसीएस से लेकर बड़े से छोटे एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उनके अलावा एक और नेता थे, उनको आप बता सकते हैं कि वो कौन थे? तो बहादुर सप्रू जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने राजनीति में अपना डेब्यू किया था, यानी अपनी शुरुआत की थी? तो चंपारण सत्याग्रह से की थी। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण है बिहार में, और बिहार की राजधानी है पटना। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। 1917 जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साल रहा है, जिसके ऊपर कुछ फैक्ट हम चर्चा कर लेते हैं कि 1917 में ही चंपारण हुआ था, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, और 1917 में ही एनी बेसेंट 1917 में ही एनी बेसेंट जो थी वह आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन से? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। और 1917 में ही रूसी क्रांति हुई थी। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न कि रूसी क्रांति कब हुई थी, और 3-4 ऑप्शन आपको दे दी जाते हैं। तो रूसी क्रांति भी 1917 में हुई थी, चंपारण भी 1917 में हुआ था, और महात्मा गांधी ने चंपारण भी 1917 में किया था। और 1917 में ही पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट। और 1917 में ही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी का जन्म भी कलकत्ता में ही 1917 में हुआ था। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि किस दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअल में क्या है कि गांधी जी बहुत अहिंसावादी व्यक्ति थे, बहुत अहिंसा वाले पुरुष थे। वह अहिंसा को ही सबसे ऊपर मानते थे। उनका मानना था कि हिंसा से
आदमी कभी सफलता के रास्ते पर नहीं चल सकता है। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में बता दें आपको कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। ठीक है, और वहाँ से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। और 9 जनवरी जब 1915 को भारत में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तब 9 जनवरी को उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी विदेश से यानी साउथ अफ्रीका से लौटकर वापस आए थे, और इसके 2 साल के बाद ही गांधी जी ने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, जो कि चंपारण के रूप में था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो आप मुझे बताइए किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से इनको फेंक दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तब सरोजिनी नायडू जी ने किया था। सरोजिनी नायडू जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। उनके लिए क्या है कि वो भारत की कोकिला कहलाती थी। क्या कहलाती थी? उनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम आपको बता दें कि वो भारत की कोकिला कहलाती थी, नंबर 1 बात। नंबर 2 कि वह, जैसे कि मैंने बताया कि 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब वह बनी थी सरोजिनी नायडू जी। कब बनी थी? 1925 के अधिवेशन में। कहाँ अधिवेशन हुआ था? ये 17 वाला कलकत्ता में हुआ था और 25 वाला हुआ था कानपुर में। ठीक है, तब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी आईएनसी की यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तब बात थी सरोजिनी नायडू, और वो कब बनी थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, और सरोजिनी नायडू से संबंधित प्रश्न और आता है कि पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू यूपी की पहली महिला गवर्नर थी। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में कौन सन में लौटे थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ऊपर बता चुके हैं, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और इसी दिन को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 19 फरवरी 1915 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? पुणे में। तो मैं बार बार फैक्ट को इस वजह से भी दोहराता रहता हूँ जिससे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो उन सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रश्न है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शामिल थे, अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी जी शामिल थे। अगला है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। कैसे? देखिए, 1893 ईस्वी में गए थे और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वापस आए थे। तो आप खुद जोड़ लीजिए कितना रहे थे। अगला है कि दांडी मार्च का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा किसके खिलाफ किया गया था? तो नमक कर लगाने के खिलाफ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो पहला कहाँ दिया था? वाराणसी में। गांधी जी से संबंधित जितने भी पहले प्रथम हैं उनको आप याद कर लीजिए। पहला सत्याग्रह चंपारण 1917, पहला भाषण वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? यूपी में। यूपी जिसकी राजधानी लखनऊ है, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी जी ने कुछ नारे भी दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो, ये तो 1942 में ही दिया था। करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी द्वारा ही दिया गया था।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने इतने ऊपर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उनको इतना बाहर करा दिया है कि देखिए वहीं से प्रश्न उठा लिया है इन्होंने कि महात्मा गांधी जी भारत से साउथ अफ्रीका कब गए थे। देखिए 1893 में गए थे, मैंने 4 से 5 बार आपको बताया। 1915 में वापस आए थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी भारत से साउथ अफ्रीका क्यों गए थे। क्यों गए थे भाई, ये भी बता दीजिए। क्योंकि गए थे, क्योंकि क्या हुआ था कि 1893 में गांधी जी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पहले तो डायरेक्ट पूछ लेते थे, अब मिलान करने वालों में भी इसको पूछ लेते हैं। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और कहाँ की थी। तो जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था महात्मा गांधी जी का, तब उसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी ने एकमात्र बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, बाकी थी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। अगर कांग्रेस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। कांग्रेस से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, बोहेमेश चंद्र बनर्जी थे। बोहेमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। ठीक है, और कांग्रेस जब बनी थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय लॉर्ड डफलिंग थे। लॉर्ड डफलिंग थे। कौन थे, लॉर्ड डफलिंग थे। अगला प्रश्न है कि 1917 में किसने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। तो राजकुमार शुक्ल जो कि एक किसान थे, उन्होंने वहाँ के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी के बारे में बहुत सुना था, तो इस वजह से गांधी जी को आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो केसरे हिंद प्रदान किया था। अच्छा, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो 1920 से 1922 के मध्य असहयोग आंदोलन चला था। इसी के दरमियान क्या हुआ था कि 4 फेब को यानी 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें कुछ क्रांतिकारियों द्वारा एक पुलिस चौकी को फूंक दिया गया था, जिसकी वजह से गांधी जी को बहुत दुख हुआ था और गांधी जी ने अचानक ही असहयोग आंदोलन बंद करने का निश्चय किया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित हैं, तो गांधी जी चंपारण से भी संबंधित हैं और खेड़ा से भी संबंधित हैं। चंपारण हुआ था 1917 में, खेड़ा हुआ था 1918 में। इस तरीके के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, मिलान कर दिया जाता है। जैसे कह दिया जाता है कि खेड़ा लिख दिया, चंपारण लिख दिया, रोलेट एक्ट लिख दिया और आगे सन दे दिए कि मिलान कीजिए कि किसका किससे हुआ है, यानी कौन सी घटना कब घटित हुई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन है, तो नरसिंह मेहता जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो पहली बार सत्याग्रह का जो प्रयोग था अपनी लाइफ में साउथ अफ्रीका में ही कर लिया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए भारत में कब किया था, तो चंपारण में किया था 1917 में। इतनी बार पढ़ाया है आपको कि अगर आप भूलना चाहें, जानबूझ के भूलना चाहें, तब भी आप नहीं भूल सकते। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों संग शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से 5 से 8 प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अगला है कि गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे, कुटीर उद्योगों के बहुत बड़े समर्थक थे गांधी जी। ये लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। कुछ लाइट चली गई है जिसकी वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। एक आखिरी प्रश्न कर लेते हैं कि महात्मा गांधी जी को महात्मा शब्द से प्रथम बार यानी पहली बार किसने संबोधित किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था महात्मा गांधी जी को पहली बार महात्मा शब्द से संबोधित।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। और हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर बाकी MCQs के ऊपर भी सीरीज चला रहे हैं। तब अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए सीरियस हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तब आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।